नमस्कार दोस्तों। आज के लाइफ लेसन्स के इस एपिसोड में मैं आशीष हाड़ के आपका स्वागत करता हूं। आज एक सेशन जो मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं, शेयर करना चाहता हूं। मॉरल वैल्यूज़ जो आज की डेट में उसका जो एग्जिस्टेंस है, उसका जो अस्तित्व है, वो धीरे धीरे मिटता जा रहा है। मॉरल वैल्यूज़, नैतिक मूल्य जिसको बोलते हैं, हमारे विचार, हमारे शब्द और हमारे व्यवहार, हमारे कर्म, हमारे एक्शंस, इसमें जो नैतिक मूल्य है या फिर हम उसको बोल सकते हैं मॉरल वैल्यूज़, उसका लय होता जा रहा है, उसकी कमी होती जा रही है और उसके रीजंस भी हम ढूंढ नहीं पा रहे हैं या फिर ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। देखो कितनी मज़े वाली बात है। अब ये मॉरल वैल्यूज़ जो है वो क्या है? नैतिक मूल्य किसको बोलते हैं? सभी को पता है। मेरा व्यवहार ईमानदारी वाला हो, मैं यदि किसी के साथ बात करूं तो उसमें रिस्पेक्ट हो, आदर हो। यदि मैं किसी बड़े के साथ बात करता हूं तो मुझे कैसा बर्ताव करना चाहिए, किसी छोटे के साथ बात करता हूं, कोई व्यवहार करता हूं, तो मेरा बर्ताव या फिर मेरी वाणी, मेरी बातें करने का तरीका कैसे होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आज की डेट में ये सारी चीज़ें कम हो रही है या फिर कम देखने में मिलती है। बहुत गंभीर बात है, इट्स वेरी सीरियस मैटर, लेकिन इसके ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी ये इसका सीरियसनेस आएगा। बात भले ही गंभीर है, सीरियस है, लेकिन ये जानना है कि इसकी गंभीरता को ध्यान में रखते हुए हमें इसके ऊपर क्या काम करना है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। घर में बड़े बूढ़े रहते हैं और आज की जो जनरेशन है, यंग जनरेशन, ये थोड़ा सा आधुनिकता, टेक्नोलॉजी, आईटी, सोशल मीडिया, इसमें इतनी ज़्यादा घुल मिल गई है कि घर में या फिर समाज में उनकी एक नैतिक जिम्मेदारी जिसको बोलते हैं, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब मैं मॉरल वैल्यूज़ की बात कर रहा हूँ, नैतिक मूल्यों की बात कर रहा हूँ, उसी के साथ आती है नैतिक जिम्मेदारी या फिर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो हर एक की है। उसमें इरिस्पेक्टिव ऑफ एज, कास्ट, क्रीड और कलर, हर एक व्यक्ति को अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी यदि समझ में आती है तो वह नैतिक मूल्यों को, मॉरल वैल्यूज़ को सस्टेन कर सकता है, उसको प्रिजर्व कर सकता है, उसकी डेवलपमेंट में अपना योगदान दे सकता है। और जब तक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में नहीं आएगी तब तक ये पॉसिबल नहीं है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग सभी भूल गए हैं, भुला दिया जा रही है। ये सारी चीज़ें घर से, माता पिता से, पेरेंट्स से या फिर केयर टेकर्स जो है, हमारे जो रिश्तेदार हैं, उनसे ये संस्कार मिलना बंद हो गया है, कम हो गया है। बहुत ज़्यादा गहराई से इन चीज़ों को हमें सोचना है और उसके ऊपर काम करना है। सिर्फ सोच के अरे ऐसा तो ऐसा ही होता है, अभी क्या करें, बच्चे हैं, अभी क्या करें, नई पीढ़ी है, आधुनिक है, हर जगह बस डेवलपमेंट के नाम पे अर्थव्यवहार चल रहा है, राजकारण चल रहा है, समाज कारण चल रहा है, रिलेशनशिप में दरारें आ रही हैं।
आत्महत्या और डिवोर्स जैसे केसेस भी हो रहे हैं, लेकिन मॉरल वैल्यूज़ को हम नहीं समझ पाए हैं कि इसके वजह से ये सारी चीज़ें दुनिया में, भारत में, हर जगह घट रही है। ऑब्जर्वेशन, हमारा अनुभव यही बोलता है कि यदि मुझे या फिर हमारे समाज को, इस मानवता को, इंसानियत को ज़िंदा रखना है, तो हमें मॉरल वैल्यूज़ को, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, नैतिक मूल्य और नैतिक जिम्मेदारी को समझना होगा और उस प्रकार व्यवहार करना होगा। हमारे विचारों में, हमारी शब्दों में, हमारे बोलचाल में, बातों में और हमारे एक्शंस में, हमारे काम करने के तरीके में, व्यवहार में ये नैतिक मूल्य, नैतिक जिम्मेदारियाँ लानी होगी। यह संस्कार घर से आना अपेक्षित है। वी एक्सपेक्ट पेरेंट्स टू वर्क ऑन इट। और यदि ऐसा होता है तो मुझे लगता है कि भारतीय संस्कृति, जो पूरे विश्व में एक ऐसी संस्कृति मानी जाती है जिसे फॉरेन कंट्रीज़, विदेश के लोग भी फॉलो करते हैं। हमारी परंपरा, हमारा जो एक चलता हुआ आ रहा सांस्कृतिक धरोहर जिसको बोलते हैं, वो इतनी पावरफुल है, लेकिन आधुनिकता ने उसे थोड़ा सा खोखला कर दिया है। लेकिन उसे फिर से बिल्डअप करना है। अच्छी आदतें कहाँ से आएगी? अब थोड़ा सा उसका दूसरा पार्ट देखने की कोशिश करते हैं। अच्छे विचार कहाँ से आएंगे? अच्छे व्यवहार कैसे करेंगे? जो मुझे अच्छा लगता है वही मैं करता हूँ, लेकिन जो अच्छा लगता है वो सही है या गलत, इसका डिसीजन कौन लेगा? इसका निर्णय कौन लेगा? इसके ऊपर विचार मंथन, चिंतन कौन करेगा? ये पॉसिबल है जब हम घर में एक साथ बैठ के, आजकल ये नहीं होता, हर एक आदमी अपने मोबाइल में, लैपटॉप में और सोशल मीडिया पे खुद को डिस्प्ले कर रहा है और बाकी का ज्ञान, कुछ उसमें काफ़ी चीज़ें तो अनवांटेड है, लेता जा रहा है और दिमाग को भरता जा रहा है। इसलिए कभी कभी मैं बोलता हूँ ज़ीरो थॉट लेवल पे कभी कभी आ जाओ तो आपको पता चलेगा कि मॉरल वैल्यूज़ क्या है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। क्योंकि नैतिकता ऐसे उड़ के नहीं आने वाली, वो हमारे तुम्हारे व्यवहारों से ही डेवलप हुई है। इतने सालों से इस भारतीय संस्कृति में हमारे ऋषि मुनियों ने, संतों ने, हमारे थोर जो विचारवंत हैं, उन्होंने हमें दी है। बुक्स के रूप में, ई बुक्स के रूप में भी वह अवेलेबल है, लेकिन उसमें कितना हम लोग इन्वॉल्व होते हैं, पढ़ते हैं, दिमाग में लेते हैं, गॉड नोज। दोस्तों, ये जो टॉपिक है शेयर करने का, या फिर आपसे थोड़ा सा कम्युनिकेट इस पर्टिकुलर टॉपिक पे करने का, विषय पे बात करने का मेरा उद्देश्य, मेरा ऑब्जेक्टिव, उसके पीछे रीज़न यही था या फिर है कि हमें अपने घर में, अपने समाज में, अपने देश में, पूरे विश्व में ये नैतिकता का जो पाठ है, वो मूल्य हो या फिर जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो या फिर वैल्यूज़। क्योंकि जब तक, जैसे हमने लाइफ लेसन्स को बोला ही है, इंस्पायरिंग ह्यूमन वैल्यूज़ एंड बिहेवियर, तो ह्यूमन वैल्यूज़ का मतलब ही है मेरी इंसानियत, सच्चाई, ईमानदारी, इसके साथ साथ सात्विकता, सकारात्मकता, सद्गुण, इसको हम बाइफरकेट करेंगे, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, बुक्स में जाएंगे, पढ़ेंगे और अपने अंदर उसे ढालने की कोशिश करनी है, मुझे और आपको भी। तभी हमारी ये जो पीढ़ी है और आने वाली पीढ़ियाँ फिर से राम राज्य, छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्य, देश के लिए कुछ ईमानदारी से कर गुजरने का राज्य हम ला सकते हैं। नहीं तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू सस्टेन इवन ह्यूमैनिटी,
हमारा अस्तित्व भी नष्ट हो जाएगा। किसी ना किसी को इसकी पहल करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये हम कर सकते हैं। आसान भले ही ना हो, लेकिन नामुमकिन नहीं है। बचपन से बच्चों को ये बातें ध्यान में, आप उनके दिमाग में धीरे धीरे संस्कार के रूप में, प्रार्थना के रूप में, सुबह से लेकर शाम तक आपका रूटीन एक डिसिप्लिन अनुशासन वे में होना चाहिए, इस माध्यम से उनमें डालने की कोशिश करनी है। और तभी अपने आप उनकी आदतें, उनका स्वभाव, उनका व्यवहार, उनके विचार, उनकी बातें करने का तरीका, ये सारी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। आई एम क्वाइट श्योर अबाउट इट। लेट्स डू इट। और भारतीय धरोहर संस्कृति को हमें आगे बढ़ाना है।